हेलो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिक्स का है लीनियर मैग्नीफिकेशन। दिस इज़ थर्ड वीडियो ऑफ ऑप्टिक्स जिसमें हम लीनियर मैग्नीफिकेशन का कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। मैग्नीफिकेशन वर्ड का मीनिंग है मैग्नीफाई मीन्स कि ऑब्जेक्ट ने कितनी वैल्यू से अपने आप को बड़ा किया है। मीन्स ऑब्जेक्ट ने नहीं, इमेज ने। सपोज़ किसी बॉडी की हाइट 5 सेंटीमीटर है तो मिरर रखने पे उसकी इमेज कितनी वैल्यू से चेंज हो गई है। हाइट, इमेज की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर हो गई है कि छोटी हो गई है, 4 सेंटीमीटर हो गई है। तो इमेज की नेचर ने क्या चेंज आया है, इमेज कितनी मैग्नीफाई या डिमिनिश्ड हो गई है, उस फैक्टर को बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो पता कैसे चलेगा ये 10 सेंटीमीटर है, ये 5 है। इसका मतलब ये जो इमेज है वो 2 टाइम्स बड़ी है एज़ कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट। 2 टाइम्स मीन्स 10 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो मीन्स ये 2 टाइम्स मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 आएगा, इतने टाइम्स बड़ी हो गई है। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन का फिर मीनिंग क्या हुआ? लीनियर मैग्नीफिकेशन मीन्स साइज ऑफ द इमेज, साइज ऑफ इमेज, साइज कह लो या इमेज की हाइट कह लो, टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अगर हम माने एच डैश को साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज और एच को बोले हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो मैग्नीफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर स्मॉल m विच इज इक्वल टू एच डैश बाय एच। फाइन। So what is the value of magnification? This is a general formula. What is the value of magnification for concave mirror? वो फाइंड आउट करते हैं। कनकेव मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन की वैल्यू, कनकेव मिरर इमेज को कितने टाइम्स मैग्नीफाई कर सकता है, तो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट। दिस इज मैग्नीफिकेशन ऑफ कनकेव मिरर। तो फर्स्ट केस में हम रियल इमेज देखते हैं कि व्हेन रियल इमेज इज फॉर्म्ड। उसके लिए आपको मैंने ये डायग्राम पढ़ाया हुआ है। इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ऑब्जेक्ट रखी, दिस इज सी, दिस इज एफ। तो ये रे एफ से निकलेगी, एक रे डायरेक्ट सी से निकलेगी, एक पोल से जाएगी और यहाँ से निकलेगी। यहाँ पे इमेज बन गई। दिस इज़ ए बी, दिस इज़ द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज़ ए डैश बी डैश, दिस इज़ हाइट ऑफ इमेज एच डैश। ठीक है, तो ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। विच इज़ इक्वल टू ए डैश बी डैश बाय ए बी इज़ इक्वल टू पी ए डैश बाय पी ए। ये आपने सुना हुआ है पहले। अब साइन कन्वेंशन यूज़ करते हैं। दिस इज़ पी, सो पी टू ए डैश, पी टू ए डैश, इमेज तक का डिस्टेंस माइनस वी, पी से ए ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस माइनस यू, और ए डैश बी डैश को हम हाइट लिखेंगे एच डैश और ए बी को एच। ठीक है, ये सेकंड कन्वेंशन थी कि जितने डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर मेज़र करेंगे वो पॉजिटिव होंगे और जितने डिस्टेंस नीचे माइनस मेज़र करेंगे वो नेगेटिव होंगे। तो आंसर क्या बनेगा, एच डैश ये नेगेटिव होगा बाय एच। इसकी वैल्यू ए डैश बी डैश इज़ माइनस एच डैश एंड ए बी इज़ इक्वल टू एच इज़ इक्वल टू पी ए डैश इज़ माइनस वी, पी ए इज़ माइनस यू। तो इसे सॉल्व किया, ये फैक्टर m के इक्वल होता है, तो यहाँ से मैंने m इज़ इक्वल टू, इसे सिंपल h डैश बाय h लिख रहे हैं और ये नेगेटिव साइन इसके साथ लगा देते हैं, माइनस v बाय यू। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफिकेशन produced by concave mirror and its value is m is equal to h dash by h is equal to minus v by u। मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, इसका मतलब हाइट जो है वो पॉजिटिव है और इमेज की हाइट नेगेटिव है। मीन्स क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर थी और इमेज नीचे बनी तो नेगेटिव साइन उसको इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीफिकेशन वर्चुअल केस में निकालूंगी तो ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ये तो वर्चुअल में सेम रहेगा, जस्ट बाय चेंजिंग द साइन कन्वेंशन। उसमें भी मैग्नीफिकेशन का यही फॉर्मूला आएगा जो मैंने इस केस में निकाला है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीफिकेशन कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर,
इस केस में भी मैग्नीफिकेशन का सेम आंसर आएगा, मीन्स m इज इक्वल टू h डैश बाई एच इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। तो जब कन्वेक्स मिरर होता है उसमें वर्चुअल इमेज बनती है, दिस टाइप ऑफ मिरर। यहाँ पे सपोज़ मैंने ऑब्जेक्ट रखी, यहाँ से रे डाइवर्ज होगी, पीछे F से निकलेगी, एक रे डायरेक्ट C से निकलेगी, यहाँ पे कहीं इमेज फॉर्म होगी। तो ये जो इमेज बन रही है इसके लिए भी सेम वही कंडीशन लगेंगी। तो यहाँ पर भी जो फॉर्मूला है वो यही रहेगा, a डैश बाई b डैश ए बी इज़ इक्वल टू पी ए डैश बाई पी ए। दिस इज़ a b एंड दिस इज़ a डैश b डैश, दिस पॉइंट इज़ p। तो ये वैल्यू तो वही है जो पहले कराई थी, जस्ट साइन कन्वेंशन चेंज होंगी। p a डैश p टू a डैश, दिस इज़ पॉजिटिव v। व्हाट इज़ p a? p टू a इज़ माइनस u, ये पुट करेंगे। a डैश b डैश जो है वो h डैश है, और a b भी अब यहाँ पर पॉजिटिव होगा, h होगा। तो जब मैं वैल्यूज़ पुट करूँगी वैल्यू बनेगी h डैश बाई एच इज़ इक्वल टू माइनस v बाई यू। तो मैग्नीफिकेशन फिर से देखिए वही आई जो मैंने पहले कराई थी, मीन्स मिरर की जो मर्जी टाइप हो, ये फॉर्मूला इट्स होल्ड्स गुड फॉर बोथ द मिरर, आइदर कन्वेक्स और कनकेव, कन्वेक्स एंड कनकेव। ठीक है, तो ये मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u, v एंड f अगर हमें फाइंड करनी हो, दिस इज़ मैग्नीफिकेशन इन टर्म्स ऑफ u, v एंड f। ये आंसर v u के टर्म्स में है, तो हमें पता है 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज़ इक्वल टू 1 बाई एफ। तो इसे पूरी टर्म को u से मल्टीप्लाई कर देते हैं, u बाई यू प्लस u बाई वी u बाई एफ। 1 प्लस u बाई वी इज़ इक्वल टू u बाई एफ, तो u बाई वी इज़ इक्वल टू u बाई एफ माइनस 1। तो ये u बाई वी को मैंने निकाल लिया इन टर्म्स ऑफ u बाई एफ। इसे यहाँ पर पुट कर रही हूँ, इस टर्म का एलसीएम ले लेते हैं, u बाई वी इज़ इक्वल टू एफ आएगा एलसीएम में u माइनस एफ। ठीक है, लेकिन मुझे वैल्यू जो पुट करनी है वो पुट करनी है v बाई यू की, तो इसलिए मुझे इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। सो v बाई यू इज़ इक्वल टू f बाई यू माइनस एफ, तभी जो आंसर है वो u, v और f के टर्म्स में बनेगा। v बाई यू निकल आया, तो यहाँ पे v बाई यू की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे। सो मैग्नीफिकेशन इसको सॉल्व करके आएगी m इज़ इक्वल टू f बाई f माइनस यू, नेगेटिव साइन को एडजस्ट कर दिया तो वैल्यू बन गई f माइनस यू। ठीक है, सिमिलरली हम इसे v के टर्म्स में भी निकाल सकते हैं, f एंड v के टर्म में। तो m का जो आंसर आएगा वो आएगा f माइनस v बाई f। ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये मैग्नीफिकेशन का आंसर है f एंड u के टर्म्स में। नेक्स्ट मैग्नीफिकेशन का आंसर आएगा v एंड f के टर्म्स में। अगर इमेज की नेचर बड़ी है, मीन्स इमेज बड़ी बनी है, वर्चुअल है, तो मैग्नीफिकेशन इज़ ग्रेटर देन 1। मीन्स वर्चुअल होगी तो वो इरेक्ट भी होगी, और बिगर तो मैं आपको बोल ही रही हूँ, तो मैग्नीफिकेशन इज़ ग्रेटर देन 1। नेगेटिव मैग्नीफिकेशन का मीन्स है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के डिफरेंट ओरिएंटेशन है। मीन्स अगर ऑब्जेक्ट अपराइट है तो इमेज इन्वर्टेड होगी, और इमेज स्मॉलर साइज़ की होगी तो वो रियल और इन्वर्टेड इमेज होगी अगर मैग्नीफिकेशन का आंसर नेगेटिव है, मीन्स लेस देन 1 है। बट अगर मैं प्लेन मिरर की बात करूं, प्लेन मिरर में साइज़ ऑफ द इमेज इज़ इक्वल टू साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसमें मैग्नीफिकेशन +1 है। क्लियर? तो मीन्स कि बोथ ऑब्जेक्ट और इमेज आर अपराइट। तो अगर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट है तो m इज़ ग्रेटर देन 1 और ये पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन है। अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो वो मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो इमेज इसकी नीचे बनेगी। प्लेन मिरर के लिए m की वैल्यू +1 है, तो मीनिंग जो प्लेन मिरर है उसमें साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ना इमेज बड़ी बन रही है ना इमेज छोटी बन रही है। ठीक है, क्लियर? तो नेक्स्ट हम इसी से बेस्ड 2-3 न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल, फाइंड
द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट मीन्स हमें u निकालना है व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, दिस इज़ गिवन, कन्वेक्स मिरर गिवन है, मैं स्टेटमेंट रीड कर रही हूँ. फाइंड द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच व्हेन प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड इट प्रोड्यूस अ वर्चुअल इमेज. वो वर्चुअल इमेज बना रहा है विच इज़, जो इमेज बन रही है विच इज़ हाफ द साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज का साइज़ हाफ है ऑब्जेक्ट से. तो देखो अगर साइज़ की बात होगी तो सीधा सीधा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला लगेगा. मैग्नीफिकेशन होती है -v/u h-/h. इमेज की नेचर क्या है, हाफ हो गई है, तो मैंने यहाँ हाफ लिख दिया. मीन्स ये जो v है, v क्या हो गया -u/2. v की वैल्यू हो गई -u/2. अब मिरर फार्मूला लगाया, मिरर फार्मूला 1/u + 1/v = 1/f. u को हम एज इट इज़ लिख देते हैं, v की जगह पुट कर देते हैं -u/2. u ऊपर चला गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे. और फोकल लेंथ कितनी है उसकी 20 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ को हमने पुट कर देना है 20 सेंटीमीटर. मिरर कन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव. इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ से u आ जाएगा -20 सेंटीमीटर. तो मीन्स कि ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे तो इमेज जो है वो हाफ हो जाएगी अपनी ऑब्जेक्ट के साइज़ से. तो इसी तरह के न्यूमेरिकल आपको ट्राई करने हैं, सिंपल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल. मैग्नीफिकेशन और मिरर फार्मूला यूज़ होके ऐसे न्यूमेरिकल सॉल्व हो सकते हैं. ठीक है, तो इसी तरह के न्यूमेरिकल की आपको एक असाइनमेंट मिल जाएगी जो मैं LMS पे अपलोड कर दूँगी, आपने उसे सॉल्व करनी है. नेक्स्ट देखिए, हम मिरर्स की एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं. लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन का, इसके बाद रिफ्रैक्शन शुरू हो जाएगी. तो सबसे पहले कनकेव मिरर की क्या एप्लीकेशंस हैं. जो कनकेव मिरर है वो ENT स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं. ENT स्पेशलिस्ट वो हैं जो आईज़, नोज़ और थ्रोट को एग्ज़ामिन करते हैं. वो फोकस करते हैं टीथ पे. तो जो ऑर्गन हैं जितने सारे आई या टीथ, उनकी जो इमेज है वो उनके मिरर में बन जाती है मैग्नीफाई होके. ठीक है, नेक्स्ट ये जो शेविंग मिरर है, ये तो मैंने आपको बताया ही था, जो मैंने ये केस कराया था कि कनकेव मिरर आज यूज़ एज अ शेविंग मिरर. जो ऑब्जेक्ट को P और F के बीच में रखा जाता है तो मैग्नीफाइड इमेज बनती है जो वर्चुअल और इरेक्ट होती है. उससे शेव इजी हो जाती है, बेटर हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मैग्नीफाई होके दिखती हैं. क्लियर. ये जो कनकेव मिरर है ये रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में यूज़ होता है. रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में यूज़ होता है रेस को फोकस करवाने के लिए. ठीक है, सोलर कुकर्स में यूज़ होता है, ये आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा. सन की लाइट को एक पॉइंट पे फोकस कराना है तो कनकेव मिरर यूज़ होते हैं. सर्च लाइट्स में, मोटर हेड्स की लाइट्स में जो आगे को लगी होती है हेडलाइट्स, उसमें यूज़ होता है. और ट्रिक्स मिरर होते हैं ये वाले, ये आपने साइंस सिटी में देखे होंगे. ट्रिक्स मिरर, इमेज छोटी बना दी, बड़ी बना दी, एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए. तो दीज आर द सम यूजेस ऑफ कनकेव मिरर. नेक्स्ट, सम यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर. जो कन्वेक्स मिरर हैं ये इमेज बनाते हैं स्मॉल साइज़ की, स्मॉल साइज़ इमेज, और वो डिमिनिश्ड हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है इमेज. तो इस फैक्टर को हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं. जैसे एक बहुत बड़ी शॉप है, उसमें कस्टमर की एक्टिविटीज़ को ऑब्ज़र्व करने के लिए कन्वेक्स मिरर लगा देते हैं. तो कन्वेक्स मिरर ऊपर सेट करने से पूरी शॉप का व्यू मिलेगा, क्योंकि वो स्मॉल साइज़ की इमेज बना के पूरे मिरर में वो इमेज दिखेगी. ठीक है, और जो कन्वेक्स मिरर है ये यूज़ होते हैं एज अ ड्राइवर्स मिरर. जो गाड़ियाँ हैं उनमें एज अ ड्राइवर मिरर ये लगे होते हैं. इसे ड्राइवर मिरर इसलिए कहते हैं क्योंकि जब गाड़ी पीछे से आ रही होती है, जो उसकी ये इमेज बनाएगा वो स्मॉल साइज़ की होएगी, ताकि वो उसके फील्ड ऑफ व्यू में आ सके. जो साइड में ड्राइवर्स के मिरर लगा होता है उसमें पीछे से जो कोई भी ऑब्जेक्ट आ रही है तो उसकी पूरी इमेज उसके अंदर बन जाती है, उसके फील्ड ऑफ व्यू में सेट हो जाती है. तो कन्वेक्स मिरर को हम रियर व्यू मतलब फ्रंट व्यू जो है, रियर व्यू मतलब बैक का पूरा पिछला व्यू देखने के लिए यूज़ होते हैं, क्योंकि ये इरेक्ट और स्मॉल साइज़ की डिमिनिश्ड इमेज बनाता है ऑब्जेक्ट की. तो सिंस द इमेज इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, सो द फील्ड ऑफ व्यू बिहाइंड द व्हीकल इज़ इंक्रीज.
मीन्स पीछे का सारा फील्ड ऑफ व्यू हमें दिखेगा, तो इसलिए ये रेयर व्यू में यूज़ होता है, इसीलिए हम इसे ड्राइवर मिरर भी बोलते हैं। और ये रिफ्लेक्टर फॉर स्ट्रीट लाइटिंग पर्पसेस में यूज़ होता है। मीन्स स्ट्रीट लाइट में जो रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, अंदर ये मिरर लगे होते हैं ताकि लाइट को चारों तरफ ये बिखेर सकें, उसमें यूज़ होता है। ठीक है, थैंक यू।